देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। थोड़ा विषयांतर करते हैं, सियासत से हटते हैं और ये समझते हैं डॉक्टर साहब, ये हम देख रहे हैं हमारे देश में सियासत का मिजाज क्या है, वोटर्स का मिजाज क्या है, किस तरीके से हमको रहने की आदत है, और ये अपनी जगह सच्चाई है और रातों रात इसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली है सर। डिसिप्लिन की बातें या हमको अब कुछ सतर्कता के साथ रहना होगा, कहना अच्छा लग रहा है सर, लेकिन इसकी आदत नहीं है हमको। ऐसे में लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाना, सख्त रहना या लिबरल हो जाना इकोनॉमी के मद्देनजर, आप किस पर जोर देंगे? देखिए, अभी तो जो सिचुएशन है 50 दिन लॉकडाउन के बाद, जैसा इकोनॉमी को हिट है, बहुत लोग त्रस्त हैं, तो इसमें रिलैक्सेशन मिलना स्वाभाविक है और वो होना भी चाहिए। बट इसका मायने ये नहीं है भी हम अपने प्रिकॉशंस को छोड़ दें तो एकदम से स्पर्ट आएगा। तो आई थिंक जैसा आपने बोला, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। पहले कोई एसओपीज नहीं है इसके, सब लोग जैसे जैसे सामने आ रहा है उसी एंगल से इसके एसओपीज बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक एसओपी जिसपे मैं जोर देना चाहूंगा यहाँ, वो ये है जैसे जैसे ये रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे अब शॉपकीपर्स ने अपना शॉप्स को खोलना शुरू किया, जो इसके नियम को कंप्लाई नहीं कर रहा है उसको पेनलाइज करना चाहिए। तो ये हमें मानना पड़ेगा भी, सिंपल कहने से, जैसा आप बोल रहे हैं, इंडियन सोसाइटी में ये बहुत मुश्किल है भी। एक बार आपने रिक्वेस्ट कर लिया, 50 दिन से क्या हुआ, हम रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं। अब जाकर जब रिलैक्सेशन आएंगे तो वो चीजें कंप्लायंस में नहीं है। अभी आप जाकर मार्केट्स में देखें, जो शॉप्स खुले हैं वो ना तो पूरी तरह मास्क पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत हद तक फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो उस कंप्लायंस के लिए ये जरूरी होगा कि हमें इम्पोज करना पड़ेगा, और अगर कोई लोग उसको कंप्लायंस में नहीं ले रहे हैं तो उनको पेनलाइज करना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल पेनलाइजेशन हो, चाहे लॉ को सख्त करना पड़े, बिकॉज दिस इज टोटली अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। लेकिन सर, इसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी तो है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। जैसे मजदूरों की बात हो रही है सर, अब वो लोग पहले अपनी जिंदगी रोटी की लड़ाई लड़ें या सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल डिस्टेंसिंग की बात करें, तो सर इसमें क्या आप समझते हैं, जब आप कह रहे हैं कि इन पे दंड लगाना चाहिए, तो ये भी देखना होगा कि कौन व्यक्ति किस सोशियो इकोनॉमिक क्लास से आ रहा है, या कोरोना काल है सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग इकोनॉमिकली जुड़े हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, दुकानदार हैं या कुछ एम्प्लॉइज रखे हुए हैं जिन्होंने 8-10, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेबरर्स, जो पहले ही बहुत बुरी तरह त्रस्त हैं, उनको ये चीज नहीं लागू होगा। तो ये फिल्टर करना पड़ेगा, अलग अलग दायरे बनाने पड़ेंगे। कौन सी वो 4 बातें हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री के उद्बोधन में आज होगा, या आप अपेक्षा रखते हैं कि होना चाहिए? अब सारे मेहमानों के पास एक रैपिड फायर के लिए जाऊंगा, टाइम बहुत कम बचा हुआ है और आप लोग भी अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। TV9 भारतवर्ष के सर्वे में आप क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री की बातों में क्या रिफ्लेक्ट हो, ये हम दिखाएंगे 7 से 8 बजे तक, और 8 बजे प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा। पप्पू यादव साहब, आपका टाइम जल्दी से। सबसे पहले मेरा आग्रह होगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी परिस्थिति में कि किसानों को 31 मई के पहले बीज और खाद, साथ साथ प्रवासी मजदूरों को हर परिस्थिति में रोजगार की गारंटी। किसानों पर ध्यान रखें, प्रेम शुक्ला साहब जल्दी से किसानों पर ध्यान दें। पप्पू यादव का कहना है, प्रेम शुक्ला साहब जल्दी से। हर भारतीय स्वस्थ हो और हर भारतीय का कल्याण हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सर्वे भवन्तु सुखिनः। अभय दुबे साहब, देखिए, जो रेड जोन्स है उसमें बहुत तेजी से हमको टेस्ट करने पड़ेंगे, उस पर फोकस करें, और 7,500 रुपए जो 8 करोड़ 22 लाख किसान रजिस्टर्ड है किसान सम्मान निधि में का जिक्र एक बार फिर, लेकिन तेजी से टेस्टिंग रेड जोन में। अजय आलोक, मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री अपने अनुभव का पूरा लाभ उठाएंगे और एक सामंजस्य बैठाने में सफल होंगे। बहुत संक्षेप में डॉक्टर रजनीश, हमारी अर्थव्यवस्था सामंजस्य बैठाए। कुछ नए रूल्स जो इस महामारी के साथ बने हुए हैं उनको इम्पोज करना है, स्ट्रिक्टली बोलना है, और साथ साथ लॉकडाउन को रिलैक्स करें, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस को लेकर सख्त भी रहें। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का। देखते हैं परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।